सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं भाई आप सभी लोग? होप करता हूँ सभी लोग होंगे एकदम बढ़िया। गाइस आप लोग देख सकते हैं आज है मेरे साथ 2025 की होंडा SP 125 एकदम लेटेस्ट एडिशन OBD2B सेंसर वाली बाइक जो है चल चुकी है अराउंड 6266 किलोमीटर। आज जो है मैं इसका आपको ओनरशिप रिव्यू लेके आया हूँ। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए भाई बुलाते हैं ओनर को। आ जाओ भाई पीयूष। तो आपको मैं बता दूं कि टेक्निकली पीयूष अगर देखेंगे ना एकदम तो ओनर नहीं है भाई, बाइक के ओनर इसके भैया हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा ना भाई 6200 के आसपास बाइक चली है, लेकिन उसमें से 5000 किलोमीटर तो भाई पीयूष नहीं चलाई है। मतलब पीयूष के ही घर खड़ी रहती है भैया की है इसकी। तो पीयूष एज अ मतलब पीयूष का खुद यूट्यूबर है भाई, पीयूष का खुद दो चैनल है। बताओ भाई चैनल का नाम। मेरा नाम पीयूष श्रीवास्तव है और करेंटली 2 चैनल ओन कर रहे हैं, बिकम टेक्स और कार एलीट। कार बाइक दोनों का वीडियो शूट करते हैं। और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा तो करेंगे नहीं। तो कहने का मतलब है कि भाई तो पीयूष ज़्यादा मतलब टेक्निकल नॉलेज भी रखता है, तो आपको ज़्यादा बेटर जो है ओनरशिप रिव्यू दे भी पाएगा। भैया ने बहुत ही कम चले ले दे के ओनर भाई। अभी कल सर्विस भी इसी ने कराया। कौन सा सर्विस हुआ है भाई? कल सेकंड सर्विस। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो थोड़ी सी हो सकती है लंबी हो, लेकिन सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले भाई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने। तो भाई सबसे पहले ये बताओ कि 125 सीसी सेगमेंट में इसको बंद कर देते हैं भाई, बैटरी डाउन ना हो जाए। 125 सीसी सेगमेंट में तुमने कब इसको लिया था? 1 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल 2025 की गाड़ी है। और 100 कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन करेक्ट नहीं था मेरा कि 125 सीसी सेगमेंट में यही क्यों ली भाई, और कोई क्यों नहीं? हालांकि इस समय 125 सीसी में बहुत सारी गाड़ियाँ मार्केट में। भाई कम से कम 10 ऑप्शन तो मैं हाथ पे गिनवा दूँ। रेडर है, फिर ग्लैमर है, अपनी स्प्लेंडर है, सुपर स्प्लेंडर, पल्सर 125, बहुत सी गाड़ियाँ हैं। लेकिन हर जैसे टीवीएस, हीरो, होंडा, हर कंपनी के अलग अलग मतलब वो जैसे अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो आप देखेंगे तो बजाज में पल्सर ज़्यादा बेटर है। लेकिन एक्चुअली मेरे भैया की ये गाड़ी है, मेरी नहीं है। चलाते हम भी काफ़ी हैं। वो एम्प्लॉई हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, उनका सेल्स का काम है। मार्केट में उनको ज़्यादा मतलब रहना होता है। तो उनको एक अच्छी माइलेज चाहिए थी। गाड़ी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए थी। सिटी में वो आराम से चला ले, हाईवे पे भी चला ले, गाड़ी दिखने में, क्योंकि मेरे भैया की हैवी पर्सनालिटी है। अच्छा। तो उनको एक मस्कुलर बाइक चाहिए थी जो थोड़ी, क्योंकि इस दिखने में गाड़ी 125 सीसी में नहीं लगती है। लगती भाई 160 सीसी 150 सीसी तक है। फिर उसके बाद उनका मतलब आप एम्प्लॉय हैं, जान ही रहे हैं, हर एक चीज़ में उनको पैसा बचाना है भाई, फ्यूल से भी, सर्विस में भी, स्पेयर पार्ट में भी, हर। तो उनको ये अच्छी, और सबसे बढ़िया बात कि उन्होंने पहले पल्सर चला रखी है। अच्छा। तो उनको पता है कि उनके चैन स्पॉकेट का क्या प्रॉब्लम आता है, इंजन से क्या मतलब लॉन्ग टर्म के बाद क्या एक्सपीरियंस रहता है, उन्हें अच्छे से पता है। उन्होंने कौन सी चलाई, 125 या 125 सीसी? हालांकि हाँ, वो मेरे मतलब एक तरीके से उनके बुआ के लड़के, मेरे भी बुआ के लड़के हैं, उनके पास है। तो और मेरे पास भी पल्सर 150 पहले से रही है। तो उनका था भाई पल्सर नहीं लेना है, पल्सर नहीं लेना। हाँ, उनको एक रिफाइंड इंजन चाहिए था, स्मूथ, हाँ, रिलायबिलिटी। तो वो SP रेडर पे ना जाने का सबसे बड़ा रीजन क्या था कि वो थोड़ी हैवी पर्सनालिटी की, रेडर बहुत कम, लो हाइटेड प्रोडक्ट है। वो अगर किसी की हाइट पर्सनालिटी ज्यादा ना, उस पे बहुत छोटी लगती है वो। और सुपर स्प्लेंडर, अब तो भाई कोई भी अगर थोड़ा सा भी जानकार है तो शायद सुपर स्प्लेंडर पे नहीं जा रहा है। और क्या। तो ये थे भाई इसके रीजन। एक एक क्वेश्चन धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले भाई ये बताओ कि जो इसका हेडलाइट है, कंपनी ने दिया तो है LED DRL LED हेडलाइट, तो इसका नाइट में विजिबिलिटी कैसा है? कभी हाईवे राइड्स भी, क्योंकि तुम्हारा अगर हाईवे के पास है, सिटी में भी जाते हो, तो कभी ऐसा लगा है कि लाइट सफिशिएंट नहीं है या क्या सिस्टम है? मतलब सिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ। DRL तो इसका काफ़ी ज़्यादा मतलब लो है, लेकिन DRL का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऑन करते ही इसका लो बीम ऑन हो जाता है। अच्छा। जैसे हम इग्निशन ऑन करते हैं तो आप देख रहे हैं DRL के साथ इसका लो बीम ब्लिंक कर रहा है, ग्लो कर रहा है। तो DRL तो मान लीजिए उसका काम ही नहीं है, DRL कंपनी नहीं देती तब भी चल जाता है, क्योंकि भाई इग्निशन ऑन करने पे ही लाइट जल जा रहा है। हाँ। और हाईवे पे अगर लाइट की बात करेंगे तो 125 सीसी के हिसाब से, इस बजट के हिसाब से टाइप ऑफ डिसेंट लाइट है इसका। डिसेंट है मतलब हाईवे पे कभी कदार आपको हाईवे पे जाना है तो ठीक है। हाँ, अगर जब आगे से भाई नॉर्मल सी बात है, कोई अगर आपकी 4 व्हीलर हो गए या फिर ऐसी बाइक जिनके अंदर प्रोजेक्टर इंस्टॉल्ड है, अगर वो हाई बीम पे किए तो आपको प्रॉब्लम होगी। अच्छा। वो लाइट इस लाइट को नहीं काट पाती है। तो मतलब सिटी वगैरह में आपको लेना है तो एकदम परफेक्ट आपका काम चल जाएगा। एकदम परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। और तो ये मतलब ये कॉम्बो है, हर चीज़ का कॉम्बो ये रहा। फिर उसके बाद ब्रेकिंग की बात करें, क्योंकि आगे जो है ये डिस्क वेरिएंट है, तो क्या मतलब ब्रेकिंग कैसी है? कभी ऐसा लगा कि हाई स्पीड पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या ब्रेक फ्रंट डिस्क? क्योंकि इसको जैसे कि भाई तुमने कहा कि भैया ने लिया ऑफिशियल, तो थोड़े तो
क्या उन लोग को एकदम पैनिक ब्रेकिंग नहीं चाहिए होती है, तो उस हिसाब से कभी लगता है कि ऐसा ब्रेकिंग या तो बहुत ज्यादा लॉक कर रही है या कुछ ऐसा? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे भैया हैं, उनको पता है वो स्पीडिंग उनको एकदम पसंद नहीं है। अच्छा। 60-70 में ब्रेकिंग इस गाड़ी की लाजवाब है। और कोई भी ऐसा नहीं 100 गाड़ी भगा रहे हैं, कोई ऐसा उनका ऐसा इंटेंशन नहीं होता। वो अपना रिक्वायरमेंट देख के इस प्रोडक्ट को चूज किए हैं। तो उस हिसाब से 60-70-80 पे भी गाड़ी की ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। फ्रंट में ABS आता है, अरे फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, ABS इसमें नहीं है। और मेरे हिसाब से हमें लगता है इसमें कभी भी ABS की महसूस नहीं होती है। हाँ नहीं होती है, लेकिन मुझे लग रहा है अभी चाहिए तो गवर्नमेंट का तो नॉर्म्स आ ही गया 2026 से, तो आ ही जाएगा भाई सब में एज ए स्टैंडर्ड। हाँ एज ए स्टैंडर्ड, अगर आप वेट कर सकते हैं तो ठीक है, तो अभी आपको लेना है तो आप जा सकते हैं। उसके बाद जो है ये रही ब्रेकिंग, मतलब ब्रेकिंग आपको जो है डिसेंट अच्छी साइड पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद भाई लोग जो बोलते हैं कि किक होनी चाहिए, किक होनी चाहिए, इतना टाइम चलाए भाई, कभी आज तक अभी जो है किक की ज़रूरत पड़ी है? कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन मैं भैया से बोलता हूँ या फिर खुद कभी देता हूँ तो सुबह एक बार किक से स्टार्ट करते हैं। बिकॉज वो जो मैकेनिज्म है वो भाई रनिंग कंडीशन में रहेगा तो कभी कोई भी उसमें मेंटेनेंस को लेके प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसलिए उसको एक बार हम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बैटरी बताइए, इसका हेडलाइट ऑन हो जाता है, कभी कभी भैया भी ऐसे इसको ऑन करके छोड़ देते हैं दिमाग से, तो कोई प्रॉब्लम इसमें ऐसा आता नहीं है। कभी आज तक बैटरी लो नहीं हुई। गाड़ी को 6-7 महीना हो गई, 7 महीना में गाड़ी करीब 6300 चल चुकी, रनिंग बढ़िया है गाड़ी की। अच्छा हाँ। उसके बाद बात करते हैं कि जो इसका मीटर है, अब तो कंपनी ने जो है फुल्ली TFT मीटर कर दिया है। रेडर का भाई मीटर का बहुत ज़्यादा इशू आता है, इसका मीटर को लेके कभी इशू आया है? नहीं, मीटर को लेके तो कोई इशू नहीं है, मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी है इसका। इन्फॉर्मेटिव भी है, एकदम प्रॉपर जो फिगर्स दिखाता है वो सही दिखाता है कि दिखा कुछ और रहा है, दे कुछ और रही है? नहीं, देखिए माइनर डिफरेंसेस होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं, आपको पता है ये डिजिटल है, लेकिन नियर टू 99% चीज़ें करेक्ट दिखाता है। तब तो मतलब सही है भाई। माइलेज हो गया। और मतलब इसको यूज़ करना, जैसे कुछ मीटर ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा टिपिकल होते हैं, समझ में नहीं आता है कैसे यूज़ करे क्या। जैसे मेरे पास पल्सर N250 भी है, मीटर उसका समझ में नहीं आता है। हाँ भाई, इसका मीटर मैंने अपने राइड रिव्यू में भी कहा है कि बहुत क्लीन इंटरफेस है, आपको सारी चीज़ें एक बार में विजिबल भी हो जाती हैं, सारी इन्फॉर्मेशन 4 बटन से। और कोई मतलब जैसे हम लोग के पापा वगैरह है ना, अगर वो भी थोड़े से हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं प्रॉपर। उसमें भाई जो इन्फो बटन्स हैं, पूरे 4 इन्फो बटन दिए, आराम से आप उसके अंदर जाके कस्टमाइज भी कर सकते हो, रीसेट करना है, डेट टाइम, सॉफ्टवेयर क्या इंस्टॉल है, प्लेंटीज ऑफ फीचर्स इसके क्लस्टर में आते हैं, तो बढ़िया है। विजिबिलिटी भी ठीक है इसकी। और कभी ऐसा तक मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कुछ फॉल्ट वगैरह मीटर में आया? कोई फॉल्ट नहीं है अभी तो। उसके बाद जो है बात कर लेते हैं माइलेज के भी करेंगे भाई, जो सबसे ज़्यादा लोगों के मन में सवाल रहता है। भाई ये बताओ कि इंजन, लोग बोलते हैं कि इंजन हीटिंग इश्यूज रहते हैं, क्या इंजन हीटिंग इश्यूज तुमको कभी देखने को मिला है? हाँ मिला है, सिटी में थोड़ी हीट होती है। हाँ। और अभी मतलब 1-2 महीने पहले मैं गया था, 100 किलोमीटर का था वो डिस्टेंस। और मैं चलाता हूँ तो फिर ये गाड़ी मतलब टॉप एंड ही रहती है, 100-110 अगर हाईवे पे चल रहा हूँ। इंजन तगड़ा हीट होता है भाई, जो बात साफ है, इंजन हीटिंग इश्यूज हैं है। भाई मैं भी BS3 वाली ओन करता हूँ, तो मैं बता दूँ मेरे में भी था, लेकिन आप जो है मैं आपको सॉल्यूशन अगर बता दूँ, अगर आप इस वजह से नहीं लेने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि आप अच्छा इंजन ऑयल डालिए, सेमी सिंथेटिक या फुली सिंथेटिक, एकदम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बिल्कुल भी हीट नहीं करेगा। फिर जो है भाई अगर मैं बताऊं पावर, 125 सेगमेंट तुमने बहुत सी बाइक चलाई हुई हैं, तो उस हिसाब से क्या पावर की कमी महसूस होती है, या मतलब लगता है कि 125 सीसी के हिसाब से सफिशिएंट पावर है? जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट है। हाँ, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं रेडर से, सुपर स्प्लेंडर से, तो गाड़ी आपको एकदम बराबर लगेगी। पल्सर थोड़ी सी आगे निकल आती है। अच्छा। पल्सर आपको पता ही है भाई, जो ब्रांड है पल्सर का, वो परफॉर्मेंस से ही माना जाता है। वो अपने 125 सीसी में भी सोचते हैं कि हम बहुत मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे दे, लेकिन इनिशियल तो इसका मुझे लगता है कि नहीं लगता कोई अभी बीट कर पाएगा। इनिशियल में तो गजब ही बढ़िया है। अब देखिए, कभी मैं ऐसे साइड टू साइड कंपैरिजन नहीं किया हूँ या ड्रैग नहीं किया हूँ, ये तो मेरे से ज़्यादा आप जानते होंगे बेहतर। लेकिन ठीक है, मतलब बढ़िया है। मतलब आप कोई 125 सीसी की बाइक लेके ये नहीं सोच सकते हैं कि इतना भगा लेंगे उतना। जिस हिसाब से गाड़ी बनी है, जिस हिसाब से इसमें पावर टॉर्क आता है। कंफर्ट की बात कर लेते हैं भाई, कि कंफर्ट की अगर बात करेंगे, जैसे भैया है मेरे, उनकी वाइफ है और 2 लड़के, लड़कियां हैं दोनों। इमरजेंसी कभी अगर आती है, कभी मतलब कार नहीं है, तो वो आराम से भाभी को बैठाते हैं, जो कि बिटिया बड़ी है, उसको बीच में, और छोटी वाली लड़की को आगे बैठा देते हैं। सीट तो भाई सीट लंबा, सेगमेंट के मुझे लगता है सबसे बेस्ट सीट होगी। हाँ, बहुत अच्छी है, मतलब कोई प्रॉब्लम सीटिंग को लेके नहीं होता है। सस्पेंशन की बात कर लेते हैं तो फ्रंट का सस्पेंशन काफी इसमें मतलब थीन आता है, पतला, बहुत पतला, जिसकी वजह से 2 जगह मतलब एक तो कंफर्ट और दूसरा हैंडलिंग। अगर ये थोड़ा सा थिक सस्पेंशन होता
तो स्टेबिलिटी भी अच्छी होती थोड़ी सी, सस्पेंशन भी अच्छी होती। लेकिन ठीक है, जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आती है, क्या पता उनके बजट में ना हो कंपनी अच्छा, मैं बता दूं, अभी तो जीएसटी के रेट कम हो गए, लेकिन जब पीयूष ने अप्रैल में लिया तब 28% जीएसटी लगता था, तो तब क्या ये पड़ी थी? उस समय हमको बताया गया था 1,24,500। अब थोड़ा सा भाई डीलरशिप पे अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट है, तो वो हमको पूरी चीज़ लेके 1,18,1,17 तक दे दिए थे। हालांकि ये गाड़ी अब आ गई है, मतलब इस बार कैश लोग 1 लाख में निकाल दे रहे हैं। ये बेस वेरिएंट होगा ना? नहीं, टॉप मॉडल निकाल दे रहे हैं, बिकॉज 1,04,5,000 का गाड़ी ऑन रोड पड़ रहा है ये। अच्छा। और 3-4 हज़ार कैश पे डिस्काउंट दे रहे हैं, तो काफ़ी मतलब डिस्काउंट हो चुका है। बढ़िया है। हाँ, तो ये रहा। और इसमें देखिए एक शिकायत और आती है, लोग जो बोलते हैं बहुत ज़्यादा कि गियर सटकते हैं, तो क्या वो चीज़ है? गियर सटकते हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। होता क्या है कि आप जैसे 1 गियर 2 गियर तीसरा आप मारोगे तो पूरा जैसे खाली सा जाता है, फ्री हो जाता है, एकदम फ्री। फिर आपको क्या थोड़ा एक्सीलरेटर क्लच प्रेस करके छोड़ते हैं, तब ये तो गियर बॉक्स मतलब स्मूथ नहीं है, स्मूथ नहीं है। अब देखिए, स्मूथ तो बोल सकते हैं, कभी कभी तो बहुत अच्छा देता है। हाँ। लेकिन कभी कभी हो जाता है, जैसे मैं पास ले रहा हूँ, कभी कभी रिटेट कर देता है भाई, दिक्कत हो जाता है। अच्छा। पास ले रहा हूँ, कार है, ट्रक है, और वो गियर ही नहीं लग रहा, तो आपको फिर बैक होना पड़ता है। हाँ, तो ये चीज issue है भाई। ये बिल्कुल है। मैं सर्विस सेंटर भी, फर्स्ट सर्विस पे भी बोला, सेकंड सर्विस पे भी बोला। हाँ। वो बोलते हैं ठीक है सर, मैं देख लूंगा, कर दूंगा। हालांकि वो कुछ काम करते नहीं है। पहली सर्विस कितने इंटरवल पे हुई थी, कितने किलोमीटर पे? 500, फिर दूसरा कंपनी ने क्या बोला, कितने पे? 6,000। 6,000, मान लीजिए 200 एक्स्ट्रा इसने चलाया है, मतलब 6200 पे इसकी दूसरी सर्विस हो गई है। तो दूसरी सर्विस का कॉस्ट, मतलब अभी तो फ्री सर्विस है 3 सर्विस, हाँ। तो फिर भी क्या कॉस्ट है इंजन ऑयल वगैरह? 558 रुपीज ओनली सिर्फ भाई। और मुझे लगता है लेबर चार्ज वगैरह जब ऐड भी होगा तो 1000 तक मैक्सिमम हाँ, हाँ, आपका। 700-800। तो 558 में भाई क्या क्या चेंज हुआ तुम्हारा? ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर भाई इस वेरिएंट में मतलब जो है, अब तो मतलब जब से ये वाली एसपी आई तो ऑयल फिल्टर भी आ गया। मेरे वाले में BS3 में नहीं था। जरूरी ऑयल फिल्टर होने से भाई इंजन की लाइफ भी बनी रहती है और हाँ। रिफाइनमेंट भी बढ़िया होती है। तो ये कभी टायर्स को लेके इशू आया कि कभी लगा कि ऐसा बहुत पतले टायर? नहीं, बिकॉज अभी रिसेंटली अपडेट हुआ था 2024 में, तो रियर टायर इन्होंने अपडेट कर दिया था, हाँ। जो कि सबसे ज्यादा लोगों का सवाल था। हाँ। तो उस हिसाब से टायर अभी इसका सही है। टायर सही बहुत है। ज्यादा सेक्शन का टायर लगवाने मतलब माइलेज ड्रॉप होगा, और गाड़ी को उस क्या? हिसाब से रिक्वायरमेंट भी नहीं है। रिक्वायरमेंट में मैं भी कहता हूँ भाई 100 सेक्शन का टायर जो है इस सेगमेंट में 125 में जितनी आती हैं, जितना भी कोई 1 PS ऊपर पावर है, कोई 1 Nm टॉर्क ज़्यादा है, तो 100 इनफ है। हाँ। आजकल लोग कंपनी 120 दे रही है भाई सेगमेंट में कुछ अलग करने के लिए, लेकिन मैं कहता हूँ उतना ज़रूरत नहीं है तो अच्छा है, लेकिन 100 भी मोर देन इनफ। 100 के नीचे तो दिक्कत है। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ है कि पहले कंपनी SP में वो अच्छा आता था, एग्जॉस्ट हैवी आता था, वो कॉम्पैक्ट कर दिए, साइन 100 जैसा एग्जॉस्ट दे दिए। हाँ भाई, थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग जैसे ही यहाँ पे एग्जॉस्ट में हुआ है। और कभी ग्राउंड क्लियरेंस को लेके इशू हुआ है? 160 mm का मिलता है, कभी ऐसा लगा है कि क्योंकि भाई तुम जैसा गांव वगैरह में भी जाते रहते हो अपने, बिल्कुल, तो कभी ऐसा खराब पैचेस पे पिलियन के साथ रहते हो, तो कभी ऐसा? मेरे भैया काफी हैवी हैं। हाँ। तो मैं भी चलाता हूँ, वो पीछे बैठते हैं, वो चलाते हैं, मैं पीछे बैठता हूँ। ब्रेकर वोकर आया, आज तक कभी गाड़ी नीचे लड़ी नहीं है। तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है, हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया है एक लेवल पे। अगर आप बहुत ज्यादा गड्ढा वड्ढा है तो प्रॉब्लम होगी। एकदम आप सोचेंगे कि इसको लेके मैं मोटर क्रॉस करूं तो वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मतलब कहीं दिक्कत नहीं होगी। और फिर जो नेक्स्ट सवाल है पूछ लेते हैं आप लोग के लिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है माइलेज। भाई क्या माइलेज मिलता है? भाई तुम हाईवे पे भी चलाते हो, जैसे थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस भी जाते हो, सिटी में भी चलते हो, तो तुमको ज़्यादा पता होगा क्या देती है हाईवे पे, क्या देती है? देखिए, हाईवे पे अगर आप इको में राइड कर रहे हो, मतलब 60-80 में, हाँ। और 5वें गियर पे आराम से राइड कर रहे हो, तो ये गाड़ी आपको आई एम डैम श्योर कि 60 to 65 दे देगी। तो भाई मतलब इवन बहुत अच्छी राइड करोगे तो 65+ भी दे देगी। तो बहुत सफिशिएंट माइलेज है। हाँ, मतलब ये 125 हिसाब से देखा जाए, जिस हिसाब से पावर है मोटरसाइकिल में, तो सफिशिएंट माइलेज। लेकिन आप इसको जितना भी भगा लो, जितना भी रश ड्राइविंग कर लो, ये गाड़ी आपको तब भी 50 के ऊपर ही माइलेज देगी। 50 के ऊपर ही। हाँ, इवन कभी अगर हो गया तो 48-49, जब आप एकदम गनगन चापे हुए हैं, तो लेकिन माइलेज इसका एकदम बढ़िया है गाड़ी का। तो 100 रुपए का को लेके मतलब कोई इशू नहीं है। कोई डलवा के 820 भी है तो फ्यूचर प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर में फिर गवर्नमेंट E40 दे दे तो भाई आप कुछ नहीं कर सकते हैं हम लोग की तरह। लेकिन अभी तो फिलहाल अभी के लिए तो अभी टाइम अभी 20 ही नहीं आया है हर जगह। अरे भाई क्या ही बोला जाए उसके बारे में। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा अगर आप लोग भी इस चीज़ से जो है पीड़ित हैं। फिलहाल ये तो रहा भाई सारी चीज़ें। और कुछ बताओ तुम भाई, तुमको फील हुआ इतने टाइम में क्या प्रोस की क्या कॉन्स कुछ अगर बता सकते हो? वैसे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर भी बिल्कुल मैं बताता हूँ। परफेक्ट है भाई, इसमें ये भी जो पैनल वोनल मिलता है ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और बाकी तो ये सब भी पैनल ऐसा नहीं है कि बहुत भड़कीले दे दिए, और कंपनी ऐसा दे दी है जिसको एक बार गाड़ी गिर भी जाए तो उसके परकच्चे उड़ जाए। ये गाड़ी मेरी एक बार गिर भी चुकी है खड़े खड़े, गाड़ी में एक स्क्रैच नहीं आया, बम्पर पे थोड़ा मुड़ा आया बस।
इस हिसाब से कंपनी इसको डिजाइन की है। मतलब एकदम डे टू डे कम्यूट करिए, एकदम रफ एंड टफ बाइक, एक सेल्फ मारिए भाई, आप सालों साल छुट्टी टाइम टू टाइम मेंटेन करिए, कोई दिक्कत नहीं। और अभी आप बात कर रहे थे कि प्रोज एंड कॉन्स की, देखिए मैं बताऊं, गाड़ी कोई भी बेकार होती नहीं है। लोग क्या करते हैं कि पहले उनकी इच्छा कम होती है, वो गाड़ी खरीद लेते हैं, फिर इच्छा बढ़ जाती है तो वो गाड़ी उनके लिए बेकार हो जाती है। सही बात। लेकिन मैं अगर बताऊं भाई, SP 125 मैं लिया हूँ, आज तक कोई भी मेरे को दिक्कत परेशानी नहीं हुई है। हाँ, जो दिक्कत परेशानी हुई है थोड़ी सी भाई, इंजन इतनी ज्यादा हीट नहीं होनी चाहिए जितनी ये गाड़ी होती है भाई। मुझे लगता है कि 1-2 किलोमीटर में काफी ज्यादा हीट हो जाती है। हीट होती है, गाड़ी अच्छी तगड़ी होती है। मेरे पास N250 भी है भाई, मैं भी उसको तगड़ा भगाता हूँ, नहीं हीटिंग उसमें भी लोग बोलते हैं हीटिंग, भाई उसमें कुछ हीटिंग इशू नहीं है, इसमें है। हाँ इसमें है प्रॉपर अच्छा खासा है। दूसरा थोड़ा सा कंफर्ट में मेरे को लगता है कि भाई रियर का जो इसका सस्पेंशन है थोड़ा सा और भी अच्छा रहता तो ज्यादा बेटर रहता। और दूसरी चीज की भाई, इसमें जो मेरे को थोड़ा सा लगता है भाई, कंपनी अगर 1 लाख के ऊपर गाड़ी बना रही है तो एटलीस्ट रियर का फुटरेस्ट ऐसा देती है, ये TVS एक्सल की तरह लगता है। ये मतलब चुभता है पैर में, ये चुभता है। अच्छा। तो और बाकी गाड़ी में मैं कमी नहीं निकालना चाहूँगा, गाड़ी बहुत परफेक्ट है, एक नंबर गाड़ी है। माइलेज में देखिए, अभी मैं कल सर्विस कराया हूँ, सर्विस एक्सपीरियंस 1 नंबर है डीलरशिप का। भाई पूछना था क्या सर्विस एक्सपीरियंस? बढ़िया है सर्विस, हाँ बढ़िया, गाड़ी एकदम चमका के दिए थे। और मेरे सामने उन्होंने ऑयल फिल्टर चेंज किया, ऑयल चेंज किया, प्रॉपर ब्रेक वगैरह भी, और खुद से बंदे ने 2 बार चलाया, बिफोर सर्विस आफ्टर सर्विस। प्रॉपर सेटिस्फाई करके गाड़ी देते समय ये भी बोले कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। तो थम्स अप है भाई होंडा की सर्विस के लिए। और जब आप मार्केट में कभी अगर फीचर में निकलेंगे, इसके स्पेयर पार्ट को लेके आपको कहीं भटकने, इजीली स्पेयर पार्ट हर जगह अवेलेबल है और सस्ते प्राइस में अवेलेबल है, तो बढ़िया गाड़ी है। अगर कोई 125 सीसी की लेने की प्लानिंग कर रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई इंजन रिफाइंड हो, लो बजट गाड़ी हो, मतलब माइलेज कम लगे, सर्विस कॉस्ट कम, स्पेयर पार्ट इजीली अवेलेबल हो जाए, स्पेयर पार्ट सस्ता हो, फैमिली को आराम से वो बैठा सके, मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार भाई SP 125 को जरूर चलाएं। इसके कंपटीशन में जो अदर गाड़ियां हैं, एक्सट्रीम 125, रेडर 125, पल्सर 125, सुपर स्प्लेंडर पे अगर आप जाते हैं तो भाई देखो, पल्सर में तो मेरे को पता है मेंटेनेंस उसका हाई है, तो उस हिसाब से मेरे को तो सही लगती है। रेडर भी गाड़ी अपने आप हिसाब में सब बढ़िया है, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के लिए परफेक्ट गाड़ी है। तो बस भाई होप करता हूँ आपके सारे सवालों का जो जवाब इस वीडियो के थ्रू मिल गए होंगे। कुछ भी अगर आपको जो है डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। कमेंट्स में पूछेंगे, या तो मैं बता दूंगा या तो भाई मैं इनसे ही जो है बोल दूंगा, ये आके आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो बस बिल्कुल करते हैं इस ओनरशिप रिव्यू को यहीं पे एंड। होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल अपना है तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। भाई मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।